एक स्त्री बैठी हैं, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। दोनों बाह वो अपनी छाती के ऊपर उन्होंने क्रॉस करके रखी हुई है। दोनों हाथों में एक एक तलवार पकड़ी हुई है। ये देखना नहीं चाहती। जहां आप निर्णय लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको या तो दोनों ऑप्शंस ही नहीं पसंद हैं, तो आप दोनों को ही रिजेक्ट कर देते हैं। ओम दोस्तों, हमारे इस चैनल ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। हमने माइनर आर्काना की सीरीज में अभी तक समझा कि माइनर आर्काना कार्ड्स क्या होते हैं, और हमने एसेस से शुरुआत करी और जाना कि एसेस में जो है हमें एक नई ऊर्जा या एक नई ऑप्शन दी गई है, एक नई शुरुआत करने के लिए। जो हमारे 4 सूट्स हैं, उन सूट्स से रिलेटेड हर एस में हमें कुछ नई ऑप्शन दी गई है। और जहाँ एसेस में 1 दी गई, वहीं जब हमारे 2s आ गए तो हमें 2 ऑप्शंस दे दी गई हैं। और जहाँ 2 हो जाती हैं तो वहाँ हमें चूज़ करने की बात आती है। दोनों में से एक डिसीजन लेने की बात आती है। तो 2s का कीवर्ड हमने जाना था कि डिसीजंस है, ऑप्शंस है। अब जब हम 2s की बात करते हैं तो चारों 2s में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है दोस्तों कि चारों 2s में जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन अलग अलग है। जहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक अच्छा डिसीजन लिया गया, 2 ऑप्शंस में से एक चूज किया गया, वहीं पर 2 ऑफ कप्स में दोनों चीजों को चूज कर लिया गया, ये भी और वो भी, और दोनों को लेकर के मर्ज करके एक तीसरा ऑप्शन बनाया गया। एक मिडिल पाथ कह सकते हैं, या दोनों चीजों को मिला करके इसके भी फायदे उसके भी फायदे, जिस रास्ते में हमको मिल जाएं वैसा रास्ता चुना गया। अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या हो रहा है, पहले हम कार्ड देख लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, पीछे समुद्र हो जैसे वाटर बॉडी है, आगे एक स्त्री बैठी हैं, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, लंबे लंबे वस्त्र पहने हैं श्वेत, और दोनों बाह जो है वो अपनी छाती के ऊपर उन्होंने क्रॉस करके रखी हुई है। दोनों हाथों में एक एक तलवार पकड़ी हुई है। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हाथ क्रॉस्ड हैं, या ये भी समझा जा सकता है कि तलवारें क्रॉस्ड हैं। इन लेडी का यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड होना, आंखों के ऊपर पट्टियां होना, दर्शाता है कि ये देखना नहीं चाहती। तो ये कार्ड है ना देखने चाहने का। डिसीजंस में भी ये बात आ जाती है कि आप कहीं ना कहीं डिसीजंस लेना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ये एक जहाँ पर हम ऑप्शंस की, चॉइसेस की और डिसीजन की बात करते हैं, तो ये एक इनडिसीजन का कार्ड कहा जा सकता है, या नॉट वांटिंग टू डिसाइड का कार्ड कहा जा सकता है, जहाँ आप निर्णय लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको या तो दोनों ऑप्शंस ही नहीं पसंद हैं, तो आप दोनों को ही रिजेक्ट कर देते हैं। आपने दोनों ही चॉइसेस को नकार दिया और आप देखना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि कब तक डिसीजन को टाला जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकेगा। इस कार्ड के साथ में कभी ना कभी डिसीजन लेना पड़ेगा, भले आपको चॉइसेस पसंद हो या ना हो। तो डिसीजंस और चॉइसेस के अलावा भी इस कार्ड के 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत महत्व है। सबसे पहली चीज तो हमें यही समझ आ जाती है कि ये इन्होंने अपने छाती के ऊपर, एक तरीके से कह सकते हैं हृदय के ऊपर,
अपने दोनों हाथ क्रॉस करके रखे हुए हैं। तो हृदय से, जैसे कि हृदय को अंदर दबा करके और बाहर की चीज़ों को बाहर निकाल करके, इस तरीके का एक्शन है। देखिए, जब हम कभी भयभीत हो जाते हैं या अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम अपने दोनों हाथ अपने सामने क्रॉस कर लेते हैं। इनकी मनोस्थिति वो है कि ये महसूस नहीं करना चाहते। तो ये जो कार्ड है ये एक इमोशनली कोल्ड होने वाला कार्ड है, उस स्थिति को दर्शाता है जब हम महसूस नहीं करना चाहते। उसके बहुत कारण हो सकते हैं। एक ये कि आप जो महसूस कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो दोनों अलग हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। इसलिए आप महसूस जो कर रहे हैं उसको दबा देंगे और जो सोच रहे हैं वो जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि ये स्वॉर्ड कार्ड है और स्वॉर्ड सूट जो है वो थॉट्स और आइडियाज का कार्ड है, इंटेलेक्ट का कार्ड है, इसलिए जीत उसी की होगी। ये कप कार्ड नहीं है जहाँ पर हमारे भाव जीत जाएंगे बुद्धि से। तो हमने अपने भावों को दबा दिया, हम जो महसूस कर रहे थे उसको हमने दबा दिया। ये कारण भी हो सकता है कि कोई जो है पहले भी भाव की वजह से धोखा खा चुका हो, हृदय की सुन करके व्यक्ति ने धोखा खाया हो, हैवी प्राइस पे की हो, या फिर आप जो महसूस कर रहे हैं वो महसूस करने से आप वो कर्म करेंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए जो महसूस कर रहे हैं उसको दबा दिया जाए। तो ये इमोशंस को दबाने का कार्ड है। अब इमोशंस को जब आप दबा रहे हैं और आंखों पे पट्टियां बंधी हैं, मतलब आप देखना ही नहीं चाहते हैं जो व्यक्ति विशेष आपके सामने है, उसको, उसके प्रति आप जो महसूस करते हैं वो आपने दबा दिया है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, आगे वाले व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहते हैं अपनी बात कहने का, अपने दिल को मुलायम और खुला नहीं रखना चाहते हैं, सख्त हो जाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बुद्धि की सुनना चाहते हैं। इस तरीके का कार्ड है ये, और इन्हीं सब चीज़ों का ये, इसका मतलब ये निकलता है, इन्हीं सब चीज़ों को ये दर्शाता है। जब ये कार्ड आता है तो या तो जिसने ये सवाल पूछा है या उसके जीवन में कोई इस तरीके का बर्ताव कर रहा है। तो एक वार्निंग के साथ आता है कि आप अपने हृदय को खुला रखें, महसूस करने दें, इतना वज्र हृदय ना हो जाएं। तो दोस्तों, एक और चीज़ भी है इस कार्ड के साथ में। अगर आप देखेंगे ये दोनों स्वॉर्ड्स जो हैं, देखिए जब भी युद्ध लड़ा जाता है दो तलवारों से ही लड़ा जाता है। एक तलवार अकेली युद्ध नहीं करती है, लड़ाई होती है दो तलवारों से ही होती है, और तलवारें आपस में भिड़ती ही हैं। ये ऐसा कार्ड है जहां पर अगर आप देखेंगे तलवारें तो दो हैं लेकिन भिड़ नहीं रही हैं आपस में। तो एक टेम्पररी पीस का कार्ड है ये, स्टैग्नेशन का कार्ड है ये, स्टेलमेट का कार्ड है। क्यों? क्योंकि तलवारें तो दो हैं, माने कि अपोजिंग आइडियाज या अपोजिंग पीपल, दो लोग या दो आइडियाज जो आपस में मेल नहीं खाते। एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लड़ाई को रोक देना चाहते हैं, हम इस स्थिति में, इस वक्त में वो सिचुएशन को जस्ट एक, जैसे ऊपर से सफ़ेद पोती कर देते हैं किसी चीज़ को, उस तरीके से हैंडल करके उसको, एक को बोल दिया इधर बैठ जाओ, दूसरे को बोल दिया उधर बैठ जाओ, शांति हुई नहीं है, बस ज़बरदस्ती उस वक्त वो लड़ाई झगड़ा रोक दिया गया है। ये हम अपने जीवन में अक्सर होते हुए देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, कभी कोई किसी की गाड़ी को मार दे, ज़बरदस्ती दो लोगों को अलग कर दिया जाता है और अपने अपने रास्ते भेज दिया जाता है। वो पीस नहीं आई है, उन दोनों ने एक दूसरे से सुलह नहीं कर ली है, बस एक ज़बरदस्ती उन दोनों को अलग कर दिया गया है। तो पीस, अगर उन दोनों को फिर छोड़ देंगे, 5 मिनट छोड़ दो फिर भिड़ जाएंगे, तो पीस है नहीं है, बस एक आर्टिफिशियल लड़ाई रोक दी गई है जबरदस्ती, सिर्फ इतना। ये कार्ड ये चीज दर्शाता है, एक झगड़ा या मनमुटाव जो दिल से नहीं गया है,
हमने मन से माफ नहीं किया है, बस हमने युद्ध करना फिलहाल के लिए रोक दिया है। कब तक रुक पाएगा नहीं मालूम। देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हर तरीके से टेम्पररी कार्ड है, हर चीज में। क्यों? क्योंकि आंखों पर पट्टियां बंधी हैं, आप देखना नहीं चाहते हैं, जो भी किया जा रहा है जबरदस्ती किया जा रहा है, और जबरदस्ती कोई भी चीज ज्यादा लंबी नहीं चलती। डिसीजन लेना था, आपको चूज करना था, आपने नहीं किया। कब तक उसको टाल पाएंगे पता नहीं, टेम्पररी। इसी तरीके से फीलिंग्स को जबरदस्ती दबा देना, कब तक दबा पाएंगे? कभी ना कभी तो निकल के आएंगी, वो भी टेम्पररी। 2 लोगों के बीच में या 2 आइडियाज के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में एक भिड़ंत चल रही थी, उसको रोक दिया, मनमुटाव नहीं गया, तो कब तक वो चीज रुकी रहेगी? फिर से टेम्पररी। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा एक टेम्पररी सिचुएशन को दर्शाता है दोस्तों। एक बात हम 2 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया गया है। ये चीज़ हम 2 ऑफ पेंटिकल्स में और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में कंपैरिजन करेंगे जब हम 2 ऑफ पेंटिकल्स को समझेंगे तब। और मैं आशा करती हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का आपको अर्थ समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई भी ऐसा वीडियो है जो आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर, किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अब हम देखेंगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हमारा आखिरी 2 है। तो एक पहले 2 में हमने डिसीजन ले लिया और एक ऑप्शन चूज कर लिया। दूसरे 2 में हमने दोनों ही ऑप्शंस चूज कर लिए और दोनों को मर्ज कर दिया। और तीसरे 2 में हमने दोनों ही ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया, कोई भी चूज नहीं किया। चौथे 2 में हम डिसीजन किस तरीके से लेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये अब हम देखेंगे दोस्तों 2 ऑफ पेंटिकल्स में। चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं, आइए।